हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स का जो है सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। डन। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आएगा मैटर। उसके बारे में पहले हम बात कर लिए हैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैटर। डन। उसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि जब कोई सबस्टांस को हमने क्या किया, गर्म किया या ठंडा किया, तो वो वन फॉर्म से कहा गया किसी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन ध्यान देना है कि वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा, लेकिन केवल और केवल उसका स्टेट में चेंज होना चाहिए, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा कि जो है मेरे पास जो है वाटर था, है ना, वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में गया, लेकिन उसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं होगा। तो जब कोई सबस्टांस वन स्टेट से अंदर स्टेट में जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था, आइस था। आइस को हमने क्या किया, मेल्ट किया, तो क्या बन गया, लिक्विड। लिक्विड को और जो है हमने हीट किया, तो क्या हो गया, बन गया गैस। गैस को हमने क्या किया, कूल किया, ठंडा किया, तो बन गया लिक्विड। लिक्विड को हमने और ठंडा किया, तो क्या बन गया हमारे पास, सॉलिड। ठीक है, हमने, ठीक है, मान ली कोई एक रैंडम सबस्टांस लिया जो सब्लिमिएबल नेचर का था, कि उसको हमने गर्म किया, डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो गया, या गैस के फॉर्म में था, ठंडा के डायरेक्ट वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब वन स्टेट से अगर अनदर स्टेट में जा रहा है, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। द प्रोसेस बाय विच ए सबस्टांस चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट, जैसे क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, इज कॉल्ड क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़ते हैं, तो हमारे पास यहां बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो सारे चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स आ रहा है उसका नाम क्या है, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड था, उसको गर्म करना शुरू किया हमने, और गर्म करने के बाद क्या हो गया, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग सबस्टांस को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए, ध्यान रखना है, मेल्टिंग को हम लोग फ्यूजन ही बोलते हैं। जब किसी भी सबस्टांस को हमने पिघलाना शुरू किया, तो पिघलाने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, उससे कम रहेगा तो कोई सबस्टांस पिघलता नहीं है, कोई सबस्टांस मेल्ट होता नहीं है। तो एक मिनिमम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर जिस पर कोई सबस्टांस क्या हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आइस ले लिए, जैसे जीरो के पार होगा उसका टेम्परेचर, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग या तो सोलिडिफिकेशन। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको हमने क्या किया, जमाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे पानी है, तो पानी 0 डिग्री पर आराम से वो जो है फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अगला हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सबस्टांस क्या हो जाए, फ्रीज होना शुरू हो जाए, मतलब लिक्विड से जो है वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो इस फिक्स टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, उस सबस्टांस का फ्रीजिंग पॉइंट। वेपोराइजेशन क्या होता है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, वेपोराइजेशन। बॉइलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सबस्टांस जो है, ठीक है ना, आपने क्या किया, गर्म करना शुरू किया, और रैपिडली, काफी तेजी से जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉइलिंग। तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में हल्का सा डिफरेंस होता है। बॉइलिंग होता है क्या, काफी फास्ट, और वेपोराइजेशन होता है थोड़ा सा स्लो। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सबस्टांस क्या हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर या तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सबस्टांस जो है वो लिक्विड स्टेट से जो है गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो इसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं उस सबस्टांस का बॉइलिंग पॉइंट। आगे इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी टेम्परेचर पर
कोई भी हमारे पास लिक्विड है वो वेपर के फॉर्म में धीरे धीरे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, बाहर से हीट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, और इवेपोरेशन कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इवेपोरेशन डिपेंड करता है क्या, सरफेस एरिया पर। मान लिया कि तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग चाय पीते हैं कप में, लेकिन बच्चा को दिया जाता है किसमें, कटोरी में। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चा का स्किन क्या होता है, नाजुक होता है, वो गर्मा गर्म पिएगा तो हो सकता है उसका जीभ ही जल जाए, तो इसलिए क्या होता है उसको दिया जाता है कटोरी में। कटोरी क्या होता है, ऊपर वाला एरिया ज्यादा बड़ा होता है ताकि क्या हो जाए, जल्दी जल्दी जो है इवेपोरेशन होगा, जल्दी जल्दी जो है हीट बाहर निकलेगा और ठंडा जो है चाय जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से जो है, ठीक है ना, इस कारण से क्या होता है, बच्चा लोग को जो है ना, बड़ा बाउल में कटोरी में जो है दिया जाता है दूध या चाय पीने के लिए। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन का स्पीड ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो इवेपोरेशन का स्पीड भी ज्यादा। आप लोग देखे होंगे गर्मी के समय में कपड़ा जल्दी सूखता है और ठंडा के समय में थोड़ा सा लेट से सूखता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, अगर एयर ज्यादा ह्यूमिड है, ठीक है, एयर में नमी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। ठीक है, आगे विंड स्पीड, आप लोग देखते हो पंखा के नीचे रख दीजिए कपड़ा, अगर पंखा तेज से घूमेगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, अगर धीरे से घूमेगा तो लेट से सूखेगा। तो मतलब अगर स्पीड पंखा का हवा का ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में इवेपोरेशन का रेट भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड है ना, डिपेंड करता है कि लिक्विड किस तरह का है, एल्कोहल है कि पानी है कि पेट्रोल है। आप लोग जानते हैं पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है, एल्कोहल जल्दी उड़ जाता है, बट पानी जल्दी उड़ता नहीं है। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी इवेपोरेशन डिपेंड करता है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, कहां तक बात किए थे, यहां तक बात किए थे। ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो है ना वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है बिना बाहर से हीट प्रोवाइड किए हुए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इवेपोरेशन। आगे क्या है, कंडेंसेशन। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई गैस था, गैस को हमने ठंडा करना शुरू किया, तो ठंडा करने के बाद क्या हो गया, वो जो है लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। आप लोग देखे होंगे कि एकदम गर्मा गर्म चावल बनाइए, वेपर निकल रहा है, उसको 2-4-5 घंटा के लिए ढक्कन लगा छोड़ दीजिए। आप लोग देखिएगा ढक्कन उठाइएगा ना 2-3 घंटा बाद, तो क्या होगा, ऊपर में जो है वाटर के ड्रॉपलेट देखने को मिलते हैं। तो ये कहां से आया, वाटर वेपर के कंडेंसेशन से आया है। चलिए आगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, एक ऐसा सबस्टांस, सब्लिमेशन क्या है, एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कोई भी सबस्टांस, जनरली क्या होता है, सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड होता है, लिक्विड को और गर्म करने पर वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जिसको हमने क्या किया, गर्म किया, डायरेक्ट वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सब्लिमेशन बोलते हैं। कोई परेशानी, नो सर। चलिए आगे, एग्जाम्पल क्या होगा, वैसे सबस्टांस जो ऐसा प्रॉपर्टी दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेबल सबस्टांस। जैसे क्या, कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन वॉल हो गया, ड्राई आइस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ध्यान रखना है कि जो सबस्टांस उड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सबलाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सबलाइम। और जो सबस्टांस बच गया उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सब्लिमेट। क्या बोलेंगे, सब्लिमेट। आगे डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या हुआ था कि सॉलिड को हमने गर्म किया था तो गैस में कन्वर्ट हो गया था, गैस को आपने ठंडा किया तो डायरेक्ट क्या हो गया, वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डिपोजिशन और क्रिस्टलाइजेशन। आगे क्या है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, देखिए मान लिया जाए हमारे पास क्या है, आइस है, और आइस को हमने क्या किया, मान लो 1 kg आइस ले लिया हमने, और हमने क्या किया, उसको हीट देना शुरू किया। तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन हीट तो ले रहा है, धीरे धीरे हीट ले रहा है, और क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर दिया। तो टेम्परेचर अगर मान लिया जाए पहले 0 डिग्री सेल्सियस था आइस का, तो अगर हमने हीट दिया वहां पर तो हीट लेना शुरू किया, लेकिन उस जो है पानी का टेम्परेचर 0 के पार नहीं होगा, 0 ही रहेगा। जब तक कि सारा जो है पानी का टेम्परेचर 0 नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो आइस के फॉर्म में धीरे धीरे आइस जो है लिक्विड के फॉर्म में बदलता रहेगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि हम हीट दे रहे हैं, अब वो बोलता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह के हीट को हम लोग कहते हैं क्या, लेटेंट हीट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा, छुपा हुआ उष्मा, जिसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है लेकिन हीट जो है ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि द हीट ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाना है,
टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 kg हमने कोई सब्सटेंस ले लिया, उसका स्टेट को हमने चेंज करवा दिया, ठीक है ना। तो जो हीट हमें देना पड़ा उस हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक, आगे अब ये लेटेंट हीट जो है ये दो तरह का होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आइस था, ठीक है, ये 0 डिग्री वाला आइस था, इसको हमने पिघलाना शुरू किया, अब क्या होगा, ये 0 डिग्री वाला पानी बन गया, तो इसका स्टेट तो चेंज हो गया, स्टेट तो चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। तो अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव लाए बिना अगर उसका हमने स्टेट चेंज कर दिया तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन ध्यान रखना है, मास रखना कितना, 1 kg, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, यहां पर 1 kg सॉलिड लिया, उसको हमने लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं लाया, ठीक है, तो देखते कितना वहां हीट देना पड़ रहा है। तो इस तरह के हीट को हम लोग कहते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे है लेटेंट हीट ऑफ क्या, वेपोराइजेशन। अगर मान लीजिए 100 डिग्री वाला हमारे पास क्या था, वाटर था, इसको 100 डिग्री वाला वेपर में कन्वर्ट करना है। पहले क्या था, वाटर, पहले क्या था हमारे पास, वाटर था, अब हमें क्या करना है, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बोलिए अब वाटर के फॉर्म में था तो उसके पार्टिकल के बीच में क्या था बच्चा, है ना, बॉन्ड बना हुआ था, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। तो हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसके पास अब हीट का मात्रा ज्यादा हो गया, अब ये क्या होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन टेम्परेचर पहले भी 100, बाद में भी 100, लेकिन इसके पास हीट कम है, इसके पास हीट ज्यादा है। ये हीट कहां गया, जो हमने हीट दिया इसके बॉन्ड को तोड़ने में चला गया और ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसलिए तुम लोग दिखता होगा कि रोटी कभी मान लो कभी बना रहा है, ठीक है, कभी जो है उसका भाप लग जाएगा ना, कहां पर, स्किन पर ज्यादा जलन देगा, है ना, बनस्पत की अगर जो है आपको 100 डिग्री वाला पानी आपने छुआ, ठीक है, तो मतलब क्या, वेपर ज्यादा उसमें हीट होता है तो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और पानी में उसके तुलना में हीट कम होता है तो उसके तुलना में थोड़ा सा कम जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हमारे पास कोई 1 kg क्या था, लिक्विड था, उसको हमने क्या किया, 1 kg वेपर में कन्वर्ट कर दिया विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर, तो इस समय जो हमें हीट देना पड़ा इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगला है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, पर यूनिट एरिया में कितना, पर यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, प्रेशर। आप लोग देखे होंगे क्या कि चाकू रहता है, तो चाकू में क्या होता है, आगे वाला पार्ट क्या होता है, आगे वाला पार्ट बिल्कुल नुकीला रहता है, तो क्या होता है, आगे वाला पार्ट नुकीला है तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया में फोर्स क्या लगेगा, अधिक लगेगा, और अधिक लगेगा तो क्या होगा, चाकू जल्दी जल्दी काट देता है किसी चीज को, ठीक है। लेकिन वही क्या हो जाएगा, वही क्या, अगर हो गया भोथर, ठीक है, शार्प कम रहा तो क्या होगा कि पहले था इतना मोटा, अब हो गया इतना मोटा, तो क्या होगा, पर यूनिट एरिया में क्या हो गया, फोर्स कम गया ना। अब फोर्स कम जाएगा तो क्या होगा, उसका जो है काटने की क्षमता कम जाएगी। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पार्टिकल मोशन में रहता है तो उसके कारण उसके पास जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि मान लीजिए उस कॉर्नर में हमने क्या किया कि उस कॉर्नर में हमने क्या किया कि एक अगरबत्ती को जलाया, और वो अगरबत्ती जो धुआं निकाला वहां से वो चारों तरफ फैल हो गया, ठीक है। तो वहां पर कंसंट्रेशन अधिक था, वहां मात्रा अधिक था, इधर मात्रा बहुत कम था। तो जब कोई गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करता है, तब तक मूव करते रहता है जब तक कि चारों तरफ क्या हो जाए, वो इक्वल कंसंट्रेशन ना कर ले। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग कहते हैं क्या बच्चा, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डिफ्यूजन बोलते हैं। आगे अब हमारे पास टर्म है बच्चा बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस। बॉइलिंग और इवेपोरेशन क्या है, तो बॉइलिंग इज द रैपिड कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। बॉइलिंग क्या है, एक रैपिड कन्वर्जन वाला प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस है ना, आराम से धीरे धीरे होते रहता है। ये पूरे बल्क में होता है, पूरे में होता है, पूरे लिक्विड में होता है, ये होता है केवल सरफेस पर। अगला पॉइंट है इट अकर्स एट ए फिक्स टेम्परेचर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग हो रहा होगा तो एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, ठीक है, उससे कम पर होगा नहीं। लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है, ठंडा रहे चाहे गर्मी रहे। क्या नहाने के बाद पसीना नहीं सूखता है क्या, नहाने के बाद क्या पानी नहीं सूखता है क्या, ठीक है। तो गर्मी रहेगा जल्दी सूख जाता है, ठंडा रहता है थोड़ा लेट से सूखता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है।
इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, ये पूरा लिक्विड में होता है, ये केवल केवल सरफेस पर होता है। इसमें बबल्स बनते हैं, इसमें बबल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। यह फास्ट प्रोसेस है, ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो है बाहर से कंटिन्यूअस गर्मी की जरूरत पड़ती है, हीट देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे क्या वाटर जो है, वाटर बॉइलिंग इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट यहां क्या है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स इन एयर, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये हो गया कुछ, ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये हो गया। आगे है गैस और वेपर में डिफरेंस। गैस और वेपर में डिफरेंस। गैस क्या है, ए गैस इज अ सबस्टांस दैट नॉर्मली एग्जिस्ट्स इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर कोई गैस रहेगा तो रूम टेम्परेचर पर भी वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई वेपर है, कोई लिक्विड को हमने गर्म करके वेपर बनाया, तो वो रूम टेम्परेचर पर वो क्या होगा, या तो वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन गैसियस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। ये गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर एलोन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। गैस को केवल और केवल हम लोग प्रेशर दे करके जो है उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टेम्परेचर भी कम करना होगा, लेकिन इसमें हम लोग प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर करके जो है ना प्रेशर को इंक्रीज करना है और टेम्परेचर को डिक्रीज करके हम लोग इसको आराम से जो है लिक्विफाइड कर सकते हैं। गैस जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में, ठीक है, ये ऐसा करता नहीं है, ठीक है। कहता है गैस वेपर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए लिक्विड और सॉलिड बाय इवेपोरेशन, या तो बॉइलिंग या तो सब्लिमेशन। एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, है ना, वाटर वेपर, आयोडीन वेपर, कैम्फर वेपर। तो ये सब क्या है, ये सब जो है रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आराम से करेगा। ये एक तरह का स्टेट है या एक तरह का स्टेट नहीं है, ये पूरा कहानी हो गया, ठीक है। चलिए अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब फटाफट आप लोग करोगे क्वेश्चन, है ना। कोई सजेशन देना है तो आराम से कोई सजेशन भी दे सकते हो, कौन सा टॉपिक पर आपको, ठीक है, वीडियो चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सबस्टांस है, उसने क्या किया, अपने स्टेट को चेंज कर लिया, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज ला करके, प्रेशर में चेंज ला करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। कहता है नेम एनी 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज द फ्यूजन पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री जैसे क्रॉस करोगे तो क्या होगा, आइस पिघलना शुरू हो जाएगा। नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, सब्लिमेशन। कंडेंसेशन क्या है, कोई गैस को अगर आपने लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स सॉलिडिफिकेशन। तो अगर कोई हमारे पास लिक्विड था, उसको हमने क्या किया, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। गिव फ्यू एग्जांपल्स फॉर सब्लिमेबल सबस्टांस, जैसे हो गया कैम्फर हो गया, नेपथलीन बॉल हो गया, ड्राई आइस हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाई इज इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर्स रिवर्जिबल। ये रिवर्जिबल क्यों होता है, तो रिवर्जिबल इसलिए होता है कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को देने पर जो है वो अपना स्टेट चेंज करेगा, टेम्परेचर को हटा लेंगे तो अपना वो स्टेट दोबारा चेंज कर लेगा, इसलिए क्या होता है, रिवर्जिबल होता है। कुछ नया सबस्टांस में बनता नहीं है, केवल स्टेट में चेंज होता है, तो टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर करके हम लोग उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। डिपोजिशन, अगर कोई मेरे पास क्या था, गैस था, हमने ठंडा करना शुरू किया, तो ठंडा करने के बाद डायरेक्ट अगर वो क्या हुआ, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डिपोजिशन। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सबस्टांस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सबस्टांस जो है बॉयल होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास था आइस, वाटर था, तो वाटर को हमने गर्म करना शुरू किया तो वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन।
टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ लिक्विड, ह्यूमिडिटी और क्या, विंड स्पीड। नेक्स्ट कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्लिमेट एंड सब्लिम। ठीक है, तो सब्लिम क्या होता है, हम बताए थे कि जो उड़ जाएगा, जिसका सब्लिमेशन हो जाएगा उसको बोलते हैं सब्लिम, और उसके साथ जो अचला कचरा बच गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेट। एक्सप्लेन ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। अगर हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाया, मान लिया हमारे पास एलपीजी गैस था, हमने उसको प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाने पर क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, नजदीक आएगा तो क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से स्टेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। जिस पर मेल्ट होना कोई सब्सटेंस शुरू करेगा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। मान लिया आइस का जो है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 के से ज्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कहता है ड्रॉ ए नीट लेवल्ड डायग्राम ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर। तो ऐसे बनाओगे, पहले लिखोगे सॉलिड, उसके बाद लिखोगे लिक्विड, उसके बाद लिखोगे क्या, गैस। ठीक है, यहां से यहां गया तो हम बोलेंगे क्या हो गया यहां पर, यहां से यहां गया तो बोलेंगे क्या, कि ये फ्यूजन हुआ है। यहां से यहां आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रीजिंग हुआ है। ठीक है, फ्रीजिंग हो गया, ठीक है, फ्रीजिंग हो गया। यहां से यहां बोल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन हुआ। यहां से यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन हुआ। यहां से यहां गए तो बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन हुआ। और यहां से यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे, डिपोजिशन हुआ या क्रिस्टलाइजेशन हुआ। ओके, नेक्स्ट द स्टेट ऑफ वाटर वेपर इज, कौन सा स्टेट, गैसियस स्टेट। द इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी about by changing temperature। ठीक है, the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। The process of conversion of gas into solid, deposition, क्या होगा, deposition। ठीक है, the rate of evaporation is the rate of evaporation is fast to the surface। ठीक है, चलिए आगे। द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, नहीं, वाटर वेपर। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन, यस। स्टीम चेंजेज इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या स्टीम को जो है वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो गलत बात है ना, उल्टा होता है ना, वाटर को स्टीम में चेंज करते हैं। इवेपोरेशन अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर, नहीं, किसी भी टेम्परेचर पर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस अंडर नॉर्मल टेम्परेचर, यस। ठीक है, तो ये पूरा कहानी हो गया, यही तुम्हारा रिटर्न नंबर 1.02 में था। बाकी आपको जो टॉपिक चाहिए अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, तो वो मैं प्रयास करूंगा पढ़ा देने का, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष बात अगला क्लास में। थैंक यू।